अब आइए आगे हम भगवान कृष्ण की वंदना करते हैं। इसके बाद भूमिका मंगलाचरण कहेंगे, सुनेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रेय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भयभवहरिं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री विष्णवे नमः। नीलाम्भुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्रीरामचंद्राय नमः। अब आइए आप सब हमारे साथ मिल करके श्रवण करेंगे भूमिका मंगलाचरण श्रीमद् भगवद गीता व्याख्या के साथ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयाः चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मध्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार योजना की स्थापना की है। वंदे अहम श्री गुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं संजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णापादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णवों के चरणों को नमस्कार करता हूँ। मैं श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ सुदास भट्ट, गोपाल भट्ट एवं श्रील जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वितीय आचार्य गदाधर श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हे कृष्ण, आप दुखियों के सदा सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश है, जो वृंदावन की महारानी हैं। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। निसंदेह भगवद गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य प्राप्त हैं। अतएव एक अन्य भाष्य की आवश्यकता के बारे में प्रश्न किया जा सकता है। इस प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन इस प्रकार बताया जा सकता है। हाल ही में एक अमेरिकी महिला ने मुझसे भगवद गीता के एक अंग्रेजी अनुवाद की स्तुति चाही। निसंदेह अमेरिका में भगवद गीता के अनेक अंग्रेजी संस्करण उपलब्ध हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है केवल अमेरिका ही नहीं अपितु भारत में उनमें से कोई पूर्ण रूप में से प्रामाणिक संस्करण नहीं मिलेगा, क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने भगवद गीता यथारूप के मर्म का स्पर्श किए बिना अपने मतों को व्यक्त किया है। भगवद गीता का मर्म भगवद गीता में ही व्यक्त है। यह इस प्रकार है, यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के निर्देशों अनुसार करना होता है। इसी प्रकार भगवद गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। भगवद गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवद गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। निसंदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति के या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है, और यहाँ वह भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान व्यक्तित्व वाला बताता है। किंतु साथ ही हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बारका स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने पुष्टि की है। भगवान ने भी स्वयं भगवद गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है, और ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में विशेषतया श्रीमद् भागवत में जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात है, वे इसी रूप में स्वीकार किए गए हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अतएव भगवद गीता हमें भगवान ने जैसे बताई है वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। भगवद गीता के 4th अध्याय में भगवान कहते हैं, इमं विष्णुविवस्वते योगम प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनोवे प्राह मनोरीक्ष्वाकवे ब्रवीत्। एवं परंपरा प्राप्तिमिमं राजर्षयो विदुः सकालनेह महता योगो नष्टः परं तप सैवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तो वशी में सखा चेति रहस्यम ह्योतुमम्। यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवद गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुँचती रही, लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है। इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि भागवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए है, भगवत भक्त के निमित्त है। आध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त या निर्विशेषवादी, ध्यानी और भक्त। यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे उसे इस नवीन परंपरा गुरु परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं।
क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। अतएव यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्य देव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान का प्रामाणिक विद्वान बने। अतएव हम देखते हैं कि भगवद गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वह भगवद गीता को सबसे अच्छी तरह से समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। ज्यों ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है त्यों ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। नंबर 1, कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। नंबर 2, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। नंबर 3, कोई सखा रूप में भी भक्त हो सकता है। नंबर 4, कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है। नंबर 5, कोई दंपत्ति प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था। निसंदेह इस मित्रता तथा भौतिक जगत में पाई जाने वाली मित्रता में आकाश पाताल का अंतर था। यह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। किंतु जीवन की वर्तमान अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल गए। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है। यह विश्वरूप कहलाता है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है, तब यह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। यह स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। अतएव अर्जुन भक्त था और वह भगवान के संपर्क में मित्र रूप में था। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवद गीता को किस तरह ग्रहण किया। इसका वर्णन 10वें अध्याय में इस प्रकार से है। अर्जुन उवाच परम ब्रह्मं परम धाम पवित्रं परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् आहोस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिनार्दस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्ऋतं मन्ये यन्मा वदसि केशव नहि ते भगवान् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः। अर्जुन ने कहा, आप भगवान परम धाम पवित्रम परम सत्य हैं। आप शाश्वत दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं मुझसे इसी की घोषणा कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा है उसे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवता और न असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। भगवान से भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार कर लिया।